मैं अजय सर आप सभी बच्चों के समक्ष फिर से बायोलॉजी का पार्ट 1 जैव प्रक्रम से पार्ट 2 लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 के जो बायोलॉजी है उसका हम लोग पार्ट 1 का 30 MVVI वशनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी बच्चे जो हैं इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। तो जो भी बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वह बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि सबसे पहले उन्हें MVVI अर्थात सभी सब्जेक्ट का MVVI प्रश्न पहले प्राप्त हो। तो आते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। तो सबसे पहला प्रश्न है, याद रखिएगा बायोलॉजी का जैव प्रक्रम का पार्ट 1 प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां पर जाकर के बायोलॉजी का पार्ट 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? तो याद रखिएगा 72 बार, इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। 22वां नंबर प्रश्न है, मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, इनमें समांतर किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज अर्थात सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोश्वास कहा जाता है, अर्थात बी नंबर ऑप्शन होगा। आशा करते हैं आपको याद हो रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अर्थात 25वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है? तो CO2 रहती है, इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है, इसका ऑप्शन होगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? यह हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसका आंसर होगा बी नंबर, हेमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर, 28 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषित अंग है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है, हरित लवक, पत्ती, स्टोमाट, जड़। इसका आंसर होगा ए, हरित लवक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितनी है? तो याद रखिएगा 0.03% है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है किसका? तो याद रखिएगा छोटी आंत का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को प्रश्न याद हो रहा होगा, प्रश्न का आंसर भी याद हो रहा होगा। तो बढ़ते हैं 31वें नंबर प्रश्न की ओर। तो यह आपके स्क्रीन पर 31वां नंबर प्रश्न है, हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है? क्या कहलाती है? तो स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अमीबा है क्या है भाई? तो प्राणी संभोजी है। ठीक है, प्राणी संभोजी है। अगला प्रश्न है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा लाइपेज के द्वारा होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। 35वां प्रश्न है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? तो सबको पता है भाई, मुख से आरंभ होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी होगा। 36वां प्रश्न है, किस पाचक रस के प्रभाव से आमाशय में दूध थका सा जम जाता है? तो याद रखिएगा रेनिन के द्वारा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? ग्रसना है, छोटी आंत है, आमाशय ग्रस नली है, कौन सा है? तो छोटी आंत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किसके लिए? तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो इसका आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन, अर्थात उत्सर्जन से। 29वां प्रश्न है, निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग है? तो सबको पता है कि वृक्क क्या है, उत्सर्जी अंग है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, वृक्क। तो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? तो स्वेद ग्रंथि के कारण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, स्वेद। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? तो फेफड़ा से होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा सी, अर्थात ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको याद हो रहा होगा। 43 नंबर प्रश्न है, प्रागनलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? तो रासायनिक अनुवर्तन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर होगा डी। आगे बढ़ते हैं, सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा इनमें से सभी।
45 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके द्वारा? दांत द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, केंद्रक द्वारा, कुटपाद द्वारा। तो इसका आंसर होगा कुटपाद द्वारा। ठीक है, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है किसके माध्यम से? तो कुटपाद के द्वारा। ठीक है, कुटपाद से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो आगे बढ़ते हैं 46वें प्रश्न की ओर। तो 46वां नंबर प्रश्न है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है, अर्थात इसका आंसर नंबर होगा ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? आपको बताना है। ए नंबर ऑप्शन है सवाल, बी नंबर है गोल कृमि, सी में बैक्टीरिया और डी में अमरबेल। तो इसका आंसर होगा सी नंबर बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है अगला 48 नंबर प्रश्न, क्लोरोफिल अणुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई, प्रकाश संश्लेषी अंगक, प्रकाश संश्लेषी अंगक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा इन नंबर ऑप्शन, अर्थात प्रकाश संश्लेषी इकाई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर पढ़ के जाइएगा। आते हैं 49वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है पित्ताशय में, अग्नाशय रस में, अंत्र रस में, जठर रस में। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, अर्थात अग्नाशय रस में पाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं 50वें नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है हरित लवक, सूर्य प्रकाश, CO2 तथा जल, और डी नंबर में है इनमें से सभी। तो याद रखिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है इनमें से सभी। तो इस तरह से आपका 30 प्रश्नों का सीरीज समाप्त हुआ। फिर हम लोग बायोलॉजी का अगले पार्ट में पार्ट 3 लेकर आएंगे जैव प्रक्रम का और MBBI वर्षनिष्ठ प्रश्न। इसके पहले बायोलॉजी का पार्ट 1 जैव प्रक्रम का पार्ट 1 बना हुआ है, उसमें जा करके MBBI प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ सभी बच्चे, जो बच्चे मेरे नए चैनल पर नए हैं, जो बिहार बोर्ड की तैयारी करते हैं, वह बच्चे सभी सब्जेक्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि सबसे पहले उनको हर MBBI वर्षनिष्ठ प्रश्न या लॉन्ग क्वेश्चन प्राप्त हो, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसके साथ सभी को बेस्ट एट प्लग। जय हिंद, जय भारत।